हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉच आउट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं राजस्थान की एक ऐसी जगह के बारे में जहां बहुत अजीब घटनाएं होती रहती हैं, और वो जगह है भानगढ़ फोर्ट। सुना है कि वहां की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा पूरे भानगढ़ में होती थी। भानगढ़ में किले के पास ही एक तांत्रिक रहता था और उसका दिल राजकुमारी पे आ गया था। एक बार जब राजकुमारी उनकी सखियों के साथ बाजार में इत्तर खरीद रही थी, तब वहां उस तांत्रिक ने इत्तर की बोतल पे कुछ ऐसा जादू किया कि जब राजकुमारी इत्तर को सूंघ ले तब वो तांत्रिक के वश में हो जाए। पर राजकुमारी को एक खबरी ने आके ये बात बता दी और उन्होंने इत्तर की बोतल को खिड़की से बाहर फेंक दी, जो एक पत्थर से टकराकर टूट गई और उसकी सारी शक्तियां उस पत्थर में आ गई और वो पत्थर तांत्रिक से आकर्षित होकर उस पे गिरा और उसको कुचल डाला। तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए ये श्राप दिया कि भानगढ़ अब कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो भी आएगा वो मारा जाएगा। उसके कुछ दिन बाद मुगल ने भानगढ़ पर हमला किया और उस युद्ध में भानगढ़ के 10,000 लोगों की मौत हो गई। और तो और राजकुमारी को महल में घुस के मार दिया गया था। और लोग कहते हैं कि आज भी वहां लोगों की चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहां जो भी जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। अब वो जगह गवर्नमेंट ने संभाल ली है, इसलिए वहां शाम के बाद जाने की परमिशन किसी को नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं आसाम के एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसके पीछे का कारण आज तक जानने नहीं मिला। आसाम में एक बहुत सुंदर और छोटा सा गांव है जतिंगा करके। वहां बारिश के मौसम में काफी आत्महत्याएं होती हैं। आपको लग रहा होगा कि आत्महत्या के किस्से तो हर जगह सुनने मिलते हैं, बट आपको यहाँ बता दे कि इस गांव में पक्षी आत्महत्या करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ हर साल बारिश के मौसम में ढेर सारे पक्षी जमीन पे मरे हुए देखने मिलते हैं। इसके पीछे का कारण ढूंढने कई रिसर्च किए गए हैं, बट अभी तक कोई इसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाया है। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर में आए हुए कुलधारा गांव की। कहा जाता है कि वहां कुछ ऐसी घटना बनी थी जिसकी वजह से ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रियासत के दीवान सैलम सिंह की वजह से वहां के गांव के ब्राह्मणों ने ये निर्णय लिया था कि वे गांव छोड़कर चले जाएंगे, पर गांव की लड़की दीवान के हाथों में नहीं सौंपेंगे। कहते हैं कि गांव को छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने ये जगह को श्राप दिया था और उसके बाद लोगों को इस गांव में भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। इसलिए इस जगह में रात के टाइम कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी है मायनगरी मुंबई डिसूजा चौल की। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास लोगों को कुछ अजीब चीजें देखने मिलती है। सुना है कि इस चौल में करीब 25 साल पहले एक लड़की रहती थी। एक रात वो जब कुएं से पानी भरने गई तो गलती से कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। उस घटना के बाद वो कुएं को बंद कर दिया गया था। तब से वहाँ कुछ लोगों को रात के टाइम में परछाई जैसा दिखता है, बट वहाँ के लोग कहते हैं कि किसी को आज तक उसकी वजह से हानि नहीं पहुँची है और लोगों का मानना है कि शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी और इसीलिए अभी भी वहां लोग कुएं के पास उस आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। ये कहानी है लंबी दहर खदान की। आपको शायद मेरी बात पे बिलीव ना हो, बट सुना है कि मसूरी में आई हुई लंबी दहर खदान के पास अभी भी कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि 90 के दशक में यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूरों की चूने के पत्थर के कारण लंग्स की बीमारी होने पर मौत हो गई थी
और उसके बाद यहाँ कभी भी खदान का काम नहीं हुआ। यहाँ शाम के वक्त कोई भूल से भी नहीं जाता और वहाँ के लोगों का कहना है कि रात के वक्त खदान के आसपास कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें उन मजदूरों की ही है, ये कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर हादसों के शिकार बनते हैं। आप जब लोनावाला के बारे में सोचते हैं तो पहले ही दिमाग में वहाँ का सुहाना मौसम, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े ही याद आते हैं। पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो ये सब भूल जाओगे। लोनावाला में राजकिरण करके एक होटल है। वहाँ पे कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हुए हैं। रूम के अंदर कई लोगों को लगता है जैसे उनको कोई देख रहा है और उनके आसपास कोई खड़ा है। इस होटल में बिल्कुल रिसेप्शन के पास ग्राउंड फ्लोर पे एक स्पेशल रूम है। जब से उस रूम में रहने वाले कई लोगों ने शिकायत की है, तब से वह रूम डरावना रूम माना जाता है। उसके बाद होटल के मालिक ने यह निर्णय लिया कि इस रूम को ताला लगा दिया जाए और तब से ये रूम बंद पड़ा है। करीब 5 साल पहले दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में आधी रात को कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसका सही कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। एक रात इस कोर्ट के कंप्यूटर लैब में अचानक से सारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन एक साथ चालू बंद होने लगी। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, कुर्सियां अपने आप ही इधर से उधर जा रही थी और ड्रॉवर्स अपने आप खुल बंद हो रहे थे। दूसरे दिन इस घटना को सीसीटीवी कैमरा में देख के वहाँ के सारे लोग चौंक गए थे और अभी भी वहाँ काम करने वाले लोग रात को अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते हैं। हम सब जानते हैं कि रात के वक्त कोई भी किला डरावना ही लगता है, पर शनिवार वाड़ा की बात कुछ अलग ही है। ये किला बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। उनके सबसे छोटे पोते नारायण राव को पेशवा घोषित किया, जो उनके चाचा रघोबा को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। वो किसी भी हाल में सिंहासन को हासिल करना चाहते थे, पर इसकी खबर नारायण राव को हो गई और उन्होंने उनको बंदी बना लिया। और इसका बदला लेने रघोबा की पत्नी ने नारायण राव को मरवाने कुछ लोगों को भेजा। वो लोग उनको मारने उनके कमरे में घुस गए। नारायण राव अपने चाचा को पुकारते हुए भाग रहे थे, पर तभी एक हमलेदार ने उन्हें पकड़कर उनके गर्दन पर वार कर दिया और आखिरी सांस तक नारायण राव चिल्लाते रहे कि चाचा मुझे बचाइए। बट आखिर में उनकी मदद में कोई नहीं आया और उनकी मौत हो गई। और तब से कहते हैं कि वहां अभी भी उनके पुकारने की आवाजें आती हैं और रात के वक्त यहाँ जाना सख्त मना है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। इस फिल्म सिटी की मुकेश मिल्स नाम की जगह हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए यूज की जाती है। ये फिल्म सिटी को वहां बनाया गया है जहां सालों पहले कई सुल्तानों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हुए हैं और यहाँ शूटिंग के वक्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस भी किया गया है, जैसे कि शूटिंग के वक्त ऊपर से अचानक से लाइट का गिर जाना और ऊपर बैठे लाइटमैन को ये लगता है कि जैसे उसे कोई धक्का दे रहा हो और इसकी वजह से कई लाइटमैन को चोटें भी आई हैं। और तो और यहाँ एक्टर्स भी शूटिंग करने से डरते हैं। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के पास एक हिल स्टेशन मौजूद है जिसका नाम है डॉ हिल। ये जगह काफ़ी सुंदर है, पर रात के वक्त उतनी ही डरावनी भी है। वहाँ का विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल और डॉ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल आत्माओं का घर माना जाता है। ये कहते हैं कि उस स्कूल के कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है और स्कूल के पास आए हुए जंगल में कई लकड़ी काटने वाले इंसान की लाशें मिली है। उस जंगल में कई लोगों ने बिना सर वाला लड़का देखा है जो दिखने के बाद एकदम से जंगल में गुम हो जाता है और आज भी वहाँ लोग रात को जाने से डरते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।